नमस्कार, हमें किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं हमारे CUT का फाइन आर्ट का क्वेश्चन पेपर। CUT स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो बेटा, इस साल का जो पेपर था वो आपका जो कंडक्ट करवाया गया था 30 मई को, आपका शिफ्ट 1 का ये पेपर है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये जो एपिसोड रहने वाला है या फिर सेशन रहने वाला है, ये हमारा सेकेंड पार्ट रहने वाला है इस वाले पेपर का। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि यस, किशोर कलाकार पे आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स तो मिल ही जाएंगे, उनके पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री मॉक टेस्ट हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मॉक टेस्ट के 2 लिंक आपको मिलेंगे, एक हिंदी मीडियम में मिलेगा और एक इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। तो जस्ट टू चेक कि अभी आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, वो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। उसके लिए आप हमारा फ्री मॉक पेपर एक ले सकते हो। एंड येस, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन आवर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस फॉर BFA एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसका भी जो प्रोसेस होगा स्टूडेंट, वो हम क्लास के एंड में पूरी तरह से आपको बता देंगे। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। एंड येस, फॉर दोज जिनको बहुत डिटेल सिलेबस चाहिए CUT का, इस पर बहुत ही अच्छा खासा डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया था अभी कुछ महीने पहले ही। तो वहाँ पर आप पूरा सिलेबस देख सकते हो, जो सिलेबस में हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, और किस तरह से एग्जामिनर जो है मॉडिफाई करके क्वेश्चंस पूछता है, वो सारी स्ट्रैटेजी, सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो हमने इस वाली वीडियो में कंपाइल कर दी गई है। ये वाला वीडियो बहुत मस्ट वॉच है इफ़ यू आर टारगेटिंग योर CUET दिस ईयर। सन 2024 का अगर आप पेपर देने वाले हो स्टूडेंट, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ये हमसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था। अब जो क्वेश्चन की क्लैरिटी है वो हमको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हमने यहाँ पे स्पेशली आपके लिए टाइप कर दिए क्वेश्चन, और आपको हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी आपको इस बार टाइपिंग हमारी स्लाइड्स पर देखने को मिल जाएंगे। तो सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी ये चीज़ें। चलिए, तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि जो हल्दी ग्राइंडर है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग्स में से एक है। ठीक है, अब ये जो आपका पेंटिंग है वो एक सेंटिमेंटल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, दैट इज कंसिडर्ड बीइंग अ सेंटिमेंटल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। तो यहाँ पर हमसे उनका आर्टिस्ट पूछा गया है कि ये जो एक चित्र है वो भावनात्मक अव्यक्त चित्र है। तो आप इसके कलाकार कौन है वो आप बताइए। तो अब जैसे कि आप सभी जानते हो, बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे ने सिलेबस को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, वो इसका आंसर जानता होगा। ऑल्सो जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आपके पेपर्स अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, तो उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करना ही इनफ नहीं होता है स्टूडेंट्स, पढ़ हर कोई लेता है, चीज़ें हर कोई कवर कर लेता है, बट रिमाइंड रखना, दिमाग में रिटेन रखना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किशोर कलाकार पे आपको ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ हम एक्स्ट्रा रिवीजन क्लासेस भी देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, फिर आपके मॉक टेस्ट हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं आपको। तो आपके रेगुलर मॉक टेस्ट चलते हैं, प्रैक्टिस सेट चलते हैं, आपकी रोज अपडेट आती रहती है कि आपने किस वाली सेशन में कितना ग्रो किया है, आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, या फिर कितनी चीज़ें आपकी एनहेंस्ड हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कंपाइल करके हम प्रोवाइड करवाते हैं, उसके लिए आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस का जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यस कि मैम, ये तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि द आंसर वुड बी अमृता शेरगिल, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अमृता शेरगिल थी वो एक इंडो हंगेरियन आर्टिस्ट थी, राइट। इनकी जो मदर थी वो हंगरी से थी, और इनके जो फादर थे वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो इंडियन थे, राइट। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो अमृता शेरगिल है ये बाहर पढ़ाई करती हैं। यहाँ पर मैं अर्ली 20th सेंचुरी की बात कर रही हूँ स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये इंडिया में आती है, तो यहाँ पर आकर वो बहुत ज़्यादा लोगों की ना सफरिंग देखती है,
क्योंकि जो इंडियन कल्चर है और जो वेस्टर्न कल्चर है दैट इज लाइक वेरी डिफरेंट, इट इज पोल अपार्ट्स, राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बहुत ही इनके लिए सब बहुत, जो रूरल लाइफ थी इंडिया की वो बहुत ही न्यू थी। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करती है, ये जो इमोशंस है, क्योंकि यहाँ पर आके ना इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख देखा था सोसाइटी में। यहाँ पर इन्होंने देखा था कि लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और जो मेन रीज़न था वो पॉवर्टी था। ऑल्सो आपको पता होगा कि एक ऐसा टाइम था कि जब हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी और ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मोनोपोली हो गई थी उन लोगों की भी, और यहाँ पर हम लोग एक अलग लेवल से गुजर रहे थे। यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर और ग्राउंड लेवल पर, राइट। तो ये जो जितनी भी सारी चीज़ें थी ये अमृता शेरगिल बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही थी, और उन्होंने ये जितने भी सेंटिमेंट्स हैं, जो ह्यूमन सेंटिमेंट्स, वो यहाँ पर देख रही थी। रोज़ नए नए चैलेंजेस थे रूरल लाइफ में, ठीक है। और स्पेशली अगर हम बात करें जो वुमेन क्लास थी, वो जो एक सप्रेशन वाला फेज था, वो जो चीज़ें जितनी भी चल रही थी वो यहाँ पर वो बहुत ही डीपली ऑब्जर्व कर रही थी, एंड दैट इज एक्चुअली बीइंग रिफ्लेक्टेड इन हर आर्ट वर्क एज वेल। सो दैट्स वाई हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वो आर्ट वर्क क्रिएट करती हैं। वैसे तो यहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया था, ठीक है, आपको और भी आर्ट वर्क्स इनके देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पर हमसे एग्जामिनर ने सिर्फ पूछा है हल्दी ग्राइंडर के बारे में। तो यहाँ पर जो फेशियल फीचर्स हैं वो आपको विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो सेंटिमेंट्स जो हैं, ठीक है, वुमेन के, वो जो एक्टिविटी कर रही है और उनके पीछे जो उनके सेंटिमेंट है, उनके जो भाव है, उनकी जो व्यथा है, वो उस चीज़ को डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। दैट्स वाई जो फेशियल फीचर्स हैं वो यहाँ पर लैक करते हैं। मीडियम ऑयल ऑन कैनवस है और ये अमृता शेरगिल जी ने बनाई है। ये सारी चीज़ें इट एक्चुअली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ पर आंसर देख लेंगे। हाँ, आंसर वुड बी अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है स्टूडेंट की 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 आर्टिस्ट हैं, और इन चारों आर्टिस्ट में से किस आर्टिस्ट को जो हमारे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे ई.बी. हेवल, उन्होंने सपोर्ट किया था, राइट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर कंपनी स्कूल ने बहुत सारे आप ये लगा सकते हो फाइन आर्ट्स के कॉलेजेस इस्टेब्लिश कर दिए थे, तो फिर वहाँ पर हम ये देखते हैं कि उनमें से एक कॉलेज रहता है जिनके जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपके ई.बी. हेवल होते हैं। ऑल्सो जो ई.बी. हेवल होते हैं ये इंग्लिश टीचर होते हैं जो फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एक वेल नोन आर्ट हिस्टोरियन होते हैं, एक आर्टिस्ट होते हैं, ऑल्सो एक बहुत ही ग्रेट ऑथर होते हैं जो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर लिखते हुए नजर आते हैं। दो ही वॉज इंग्लिश मैन, बट बहुत ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया है हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर को, बहुत ही हेरिटेज की हमारी बहुत ज़्यादा आप ये लगा सकते हो कि वो प्रेज करते हैं, ठीक है। एंड ही वॉज द वन कि जो लंदन में जाकर हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं आर्टिकल्स के थ्रू, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं मैगजीन्स में। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक ऐसा कल्चर ये डेवलप करने की कोशिश करते हैं जिसमें जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट होते हैं उनको हमारे ही कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, बताते हैं, एनकरेज करते हैं। कि इनका बहुत ही सिंपल सा मोटिव रहता है कि देखो आपका जो इंडियन कल्चर है, आर्ट है, हेरिटेज है, आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह है, उनके अंदर जो एसेंस है, आपकी थ्योरी अलग है, फंडामेंटल्स अलग है, इंडियन आर्ट के प्रिंसिपल्स अलग हैं काम करने के, उनके बारे में ये जागरूकता लेकर आते हैं। ऑल्सो इनके एक बहुत ही क्लोज स्टूडेंट रहते हैं जिनका नाम है अबिंद्रनाथ टैगोर, और वो अबिंद्रनाथ टैगोर को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं इंडियन थीम के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक जो अबिंद्रनाथ टैगोर होते हैं वो इनके स्टूडेंट होते हैं, ये भी आप याद रखना। तो एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आता है कि किस तरह से इमोशनल लेवल पर जाकर वो लोग आगे काम करते हुए नज़र आते हैं। एंड दैट टू फिर हम ये देखते हैं कि जो आपका बंगाल स्कूल है दैट वाज द मेन टर्निंग पॉइंट, कि वहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है, एक नई शैली निकल कर आ रही है। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ई.बी. हेवल का बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4th नंबर आपका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक अबिंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है। अब देखो अबिंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं ये आपके बंगाल स्कूल में आते हैं। बंगाल स्कूल एक काम करने की शैली है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इनकी एक पेंटिंग है और वो आपको यहाँ पर बतानी है। 4 पेंटिंग्स के ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि इन चारों में से कौन सी वो पेंटिंग है जो प्रभासी मैगजीन में पब्लिश हुई है, ठीक है, प्रभासी भारतीय मैगजीन में पब्लिश हुई है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अबिंद्रनाथ टैगोर के जो काम है वो सबसे ज़्यादा इन्होंने किए हैं वॉश पेंटिंग्स में, ठीक है। एंड वॉश पेंटिंग वाज द वन, आप ये कह सकते हो कि एक नई चीज़ निकल कर सामने आ रही है जिसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी हमारी इंडियन है, और जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं एक नई अप्रोच को सामने लेकर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स ने हम ये देखते हैं कि फाइन आर्ट के नए नए कॉलेजेस वगैरह खोल दिए थे, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो काम है वो ऑयल पेंटिंग्स में किया जाता था। तो यहाँ पर हम रिबेल कर रहे हैं कि देखो हम आपके आर्ट्स एंड ट्रेडिशंस को नहीं मानेंगे, हम अपनी चीज़ों को प्रमोट करेंगे। दैट्स वाई हम ये देखते हैं कि जो आपकी टेक्निक्स वगैरह होती है वो भी आपकी यूजुअली वॉश पेंटिंग्स जो है यहाँ पर ऑन होगा, यूजुअली वॉश पेंटिंग्स में काम हो रहा है, टेम्परा में काम हो रहा है, और बेसिकली रिवाइवलिज्म हो रहा है हमारे पिछले की जो जितने भी हमारे मिनिएचर ट्रेडिशंस हैं उनका, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं जर्नीज एंड हमको एक पेंटिंग इनका देखने को मिलता है, टेम्परा में है ये स्टूडेंट, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी इसको, हिंदी में यात्रा का अंत है इस पेंटिंग का टाइटल। तो जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स हमारे पे रूल कर रहे थे तो जो एक सप्रेशन वाली फीलिंग है, राइट, जो एक्सप्लॉइटेशन का भाव है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंबॉलिक तरीके से अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर दर्शाया है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना सारा जो लगेज है यहाँ पर कैमल की बैग के ऊपर वो लादा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो एक्सप्लॉइटेशन वाली चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती तरीके से एक सिंबॉलिक तरीके से दर्शाई गई है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये जो पेंटिंग थी ना उस टाइम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फाइट लड़ रहे थे अपनी फ्रीडम के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम ना बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, और ये जो इनका एक सिग्निफिकेंस है उन सब चीज़ों में जो झलक रहा है, इसी चीज़ के चलते ये जो मैगजीन में है काम इनका पब्लिश किया गया था। ढोकरा स्कल्पचर्स की बात की गई है स्टूडेंट, तो ये जो आपके ढोकरा स्कल्पचर्स है, अगेन ये जो आपकी लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है, ठीक है, उसकी मदद से बनाए जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कि आपने लॉस्ट वैक्स टेक्निक का आपने वो देखा होगा जब हमने डांसिंग गर्ल पढ़ा था, तो डांसिंग गर्ल भी हम देखते हैं कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई गई थी, ठीक है। उसका पूरा प्रोसेस जो भी है वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है पूछता है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। उसके अलावा फिर हमसे पूछा गया है जो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं ये किसके डिसाइपल थे, वो किसके शिष्य थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टोरी फॉर्म होती हुई नजर आती है, वो है आपकी एक तरह की टाइमलाइन। ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अबिंद्रनाथ टैगोर है, अबिंद्रनाथ टैगोर जो थे वो पायोनियर थे, वो प्रवर्तक थे आपके बंगाल स्कूल के, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो बंगाल स्कूल का स्टाइल है वो इनके स्टूडेंट्स ने भी फॉलो किया, जिसमें इनके 3 मेन स्टूडेंट हैं, जिसमें नंबर 1 है आपके नंदलाल बोस जी, ठीक है। उसके बाद है फिर आपके आसित कुमार हालदार जी, और उसके बाद है शितेंद्रनाथ मजूमदार जी, ठीक है। ये तीनों जो थे इनके स्टूडेंट थे, क्या थे, इनके स्टूडेंट्स थे। उसके बाद अब हमसे विनोद बिहारी मुखर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो अब आप ये याद रखना कि अब इन सारे जितने भी ये सारे आर्टिस्ट हैं इनके भी सारे अलग अलग स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके नंदलाल बोस जी हैं, नंदलाल बोस जी के जो स्टूडेंट रहे हैं वो रहेंगे आपके विनोद बिहारी मुखर्जी। आपके लिए थोड़ा सा और क्लियर करते हैं चीज़ों को, यहाँ पर हमने एक स्लाइड और ऐड की है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपके नंदलाल बोस हैं, नंदलाल बोस के 2 स्टूडेंट रहते हैं, जिसमें आपके रहते हैं एक विनोद बिहारी मुखर्जी और दूसरे रहते हैं आपके रामकिंकर बेज, ठीक है। तो ये आपके ये जो टाइमलाइन है इनको आप ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, क्योंकि एग्जाम में इसका सीक्वेंस भी पूछते हैं एज के वाइज या फिर क्रोनोलॉजी के वाइज भी, इस तरह से क्रोनोलॉजिकली भी एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये पूछ लेंगे सबसे पहले कि पहले रामकिंकर बेज है या फिर आपके नंदलाल बोस है। तो अगर आपको ये पता होगा कि नंदलाल बोस के स्टूडेंट है रामकिंकर बेज, तो सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा। तो पढ़ाई आपको कुछ इस तरीके से करनी है कि चीज़ें दिमाग में आपके रह जाए, रिटेन रह जाए, सो दैट आपको एग्जाम में ज़्यादा मुश्किल क्रिएट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक ग्राफिक प्रिंट है जिसका नाम है चिल्ड्रन, ठीक है, उनको सोमनाथ होर ने बनाया है। देखो अब यहाँ पर है ना आपके 2 क्वेश्चन बन गए, बल्कि 3 क्वेश्चन फॉर्म हो गए। इस क्वेश्चन से ना आप बहुत कुछ सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सोमनाथ होर एक आर्टिस्ट हैं, ये आपको पता चल गया है, और उन्होंने एक ग्राफिक प्रिंट बनाया जिसका नाम है चिल्ड्रन। क्वेश्चन के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस में से ही कई बार एग्जामिनर दोबारा क्वेश्चन बनाकर फॉर्म करके एग्जाम में पूछता है।
तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पहले सबसे पहले हम इनका काम देखेंगे, जो इनका ग्राफिक प्रिंट है सोमनाथ होर जी ने बनाया है वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि येस दिस इज दी प्रिंट और इसका नाम है द चिल्ड्रन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनको एकदम उनका जो स्केलेटन लुक है वो प्रोवाइड करवाया गया है। इट इज़ समथिंग लाइक कि उनका जो माल न्यूट्रिशन है वो कुपोषण के शिकार है। उनकी हड्डियाँ, उनकी रिब्स, मतलब सब कुछ विजिबल है, आंखें बाहर की तरफ आ रही है, आप फेस देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सामने एक स्केलेटन फिगर्स खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनका मीडियम पता होना चाहिए। इसका थीम हमने आपको बता दिया है, तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर, वेट अ मिनट, सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर जो लोगों का कुपोषण का प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन ऑन द पीपल दैट इज बीइंग शोन हियर, राइट। उसके बाद स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये भी एक ग्राफिक प्रिंट है जिसका नाम है देवी। अब ये किस टेक्निक से बनाया गया वो हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हमसे भले ही क्वेश्चन एक पूछा गया हो, लेकिन उसकी सारे डायमेंशंस के आंसर हमको पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस साल एग्जामिनर जो है घुमाकर ये वाला क्वेश्चन पूछे, राइट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका देवी है ये आपका बनाया है ज्योति भट्ट ने और ये एचिंग ऑन पेपर है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका प्रिंट है। ऑल्सो यहाँ पर इट इज़ बीइंग मिस्टेकन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर देवी आएगा और यहाँ पर आएगा आपका ज्योति भट्ट। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका ज्योति भट्ट और यहाँ पर आएगा आपका देवी, राइट। ओके, उसके अलावा स्टूडेंट हमसे यहाँ पर पूछा गया है, वेट अ मिनट, तो फिर हम यहाँ पर अपना राइट आंसर जल्दी से देख लेंगे कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर होगा हमारा एचिंग, ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमसे पूछा गया है एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। इसके लिए ना आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए इंडियन आर्ट की। ठीक है, क्योंकि देखो टाइमलाइन आपको अगर क्लियर रहेंगी ना चीज़ें तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोला गया जो स्कूल है बेटा, ये शैली होती है, काम करने का स्टाइल है, इससे मतलब यहाँ पर तो जो मॉडर्न आर्ट है वो कहाँ से शुरू होती है। अब बंगाल स्कूल से है, राजस्थान से है, कंपनी से है, भाई कहाँ से है। तो इसके लिए आपको एक टाइमलाइन का आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी हम मिनिएचर पेंटिंग्स की बात करते हैं तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला जो स्टाइल फ्लरिश हुआ था वो पाल मिनिएचर था, फिर जैन आया, फिर राजस्थानी, मुगल और डेक्कन, ये तीनों पैरेलल थी, ये साथ में चल रही थी। उसके बाद पहाड़ी है, फिर कंपनी है, फिर बंगाल स्कूल है, फिर उसके बाद आपके मॉडर्न ट्रेंड्स देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि येस दिस इज द क्रोनोलॉजी जो हमको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो अब ऑप्शन है, हम ऑप्शन पे वापस चलेंगे स्टूडेंट। तो ऑप्शन में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास ऑप्शंस दे रखे थे उसमें था कि किस विद्यालय से होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो मिनिएचर स्टाइल था, तो मिनिएचर स्टाइल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राजस्थानी भी मिनिएचर था, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कंपनी स्कूल है वो पहले था, उसके बाद फिर बंगाल स्कूल आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं कि बंगाल स्कूल के बाद जो आपका मॉडर्न ट्रेंड्स है या फिर मॉडर्न जो आपके ट्रेंड्स है वो बंगाल स्कूल के साथ ही चलने लग गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बंगाल स्कूल के बाद जो जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं ना वो बहुत ही इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, एक इंडिपेंडेंट उनकी स्पिरिट थी। तो सबका स्टाइल बहुत अलग होगा, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थी, हर कोई फॉलो कर रहा था मॉडर्निज्म को। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट हमको एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। इवन अगर हम बात करें कि आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके काम में भी आपको मॉडर्निज्म दिखाई देगा। फिर आपके गगनेंद्र नाथ हैं, जो गगनेंद्र नाथ थे वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे। ठीक है, उसके अलावा फिर आपके जितने भी एम.एफ. हुसैन है, आपका पैग है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, उसके बाद जितने भी आपके स्कल्प्टर हैं, प्रिंट मेकर हैं, वो सभी लगभग आपके मॉडर्न ट्रेंड्स में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट फिर हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19, जो आपके कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं और उनका नाम है एम.एफ. हुसैन। तो एम.एफ. हुसैन की ज़्यादातर जो पेंटिंग्स है वो किस में बनाई गई हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ज़्यादातर जो काम है उनके ऑयल और एक्रेलिक में ही देखने को मिलते हैं। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर इनका काम देख लेंगे स्टूडेंट। तो इनका काम एक सीरीज़ है, एक तो इनकी हॉर्स वाली सीरीज़ है, उसके बाद फिर एक है इनकी मदर टेरेसा की सीरीज़।
यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मदर टेरेसा इनकी ऑयल ऑन कैनवस है। ऑल्सो जितने भी आपके काम दे रखे हैं ना बुक के अंदर, जिसमें आपका सिलेबस कवर हो रहा है स्टूडेंट, उसके अंदर ज़्यादातर काम इनके ऑयल के हैं, तो फिर हम ऑयल के साथ जाएंगे, तो राइट आंसर वुड बी ऑयल। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो कबीर एंड रायदास है। भाई देखो, ये हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब मुगल स्टाइल फ्लरिश हो रहा था, तो जितने भी मुगल एम्परर है सबके टाइम में अलग अलग काम हुआ, अलग अलग विषय हुए और अलग अलग स्टाइल डेवलप हुआ। ठीक है, उसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि जितना भी जो उनका कल्चर था उस टाइम पे, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है आपके मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स में। अब फॉर एग्जाम्पल एक पेंटिंग है आपकी कबीर एंड रायदास, दिस इज दी पेंटिंग कबीर एंड रायदास। इससे रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोनोक्रोमैटिक जो है ये पेंटिंग है, मोनोक्रोम है पेंटिंग। उसके बाद फिर हमसे यहाँ पे कई बार ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर जो इनके राइट्स रिजर्व्ड हैं वो किसके पास है, या फिर कलेक्शन कहाँ पर है, कैटेगरी क्या है, मीडियम क्या है, या फिर टाइम पूछ लेते हैं, पीरियड पूछ लेते हैं कि शाहजहाँ के रेन, ड्यूरिंग शाहजहाँ रेन में काम किया गया था। अब इनके जो आर्टिस्ट हैं वो आपके उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चीज़ों को पढ़ना कैसे है, कैसे चीज़ों को पिरोना है आपको, ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएं आपके लिए, ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान रखनी है और ताकि वो रिटेन रहे और हम वन गो में हमारा एग्ज़ाम क्लियर कर ले, तो उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। 1-to-1 सेशन रहेंगे स्टूडेंट, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी, डाउट सेशन भी रहेगा, और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है सॉल्यूशंस के साथ वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट स्पेशली हम करवाते हैं जिसमें आपकी रिवीजन क्लासेस चलती हैं। ठीक है, एंड फॉर दोज जो उनको जिन भी स्टूडेंट को हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा स्टूडेंट, आप वहाँ पर जाइए, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल आउट कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप अपनी बेसिक डिटेल्स डालेंगे वहाँ पर, हम जितने भी हमारे कोर्स का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी फ़ी है, वो आपको हमारे व्हाट्सएप पर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएंगी। एंड येस, आफ्टर पेइंग द कोर्स फ़ी, उसके बाद आपको हमारे जो क्लासेस का लिंक होगा वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और फिर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो अभी जैसे कि हमने मेंशन किया था, जो मॉक टेस्ट है वो भी आप ज़रूर अटेम्प्ट करना हमारा। तो चलिए, ये था आज का सेशन स्टूडेंट, मिलेंगे हम अपने थर्ड सेशन में, इस पेपर के थर्ड सेशन में। जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।